वेलकम एवरीवन। एज यू ऑल नो दैट कि आज 12 मार्च है और 12 बजे तक ही आपको अपना चैलेंज सबमिट करना है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि उस चैलेंज को सबमिट करने के बाद कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंटरव्यू में जाएंगे और कौन से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करके उस जॉब के लिए बाजी मारेंगे। मैं आपको दो टिप्स देने वाला हूं। अगर आप उनको फॉलो करोगे डेफिनेटली आप इंटरव्यू तक तो आपको जाना ही है और उसके बाद आप उसमें बाजी भी मारोगे। मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी क्या है आप सबने सुनी भी होगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा और मोरल ऑफ द स्टोरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सच में जॉब के लिए बाजी मारनी है। पहली स्टोरी स्टोरी टिप्स नंबर फर्स्ट ये है जो कि स्टोरी के साथ स्टार्ट होती है। आपने सुना होगा एक कछुए और एक खरगोश की कहानी। क्या कहता है कछुआ और खरगोश की कहानी कि कछुआ धीरे 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 हमेशा चलने का काम करता है, खरगोश पेड़ के नीचे बैठ के इंतजार करने का काम करता है। और होता क्या है कि जब आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि जो कछुआ है वो बहुत आगे निकल चुका है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कम नंबर पाने वाला स्टूडेंट अगर वो बैठ के इंतजार करने के बजाय अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करना शुरू कर ले तो डेफिनेटली उसे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उसका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। और जब तक ज़्यादा नंबर पाने वाला स्टूडेंट बैठ के इंतजार करेगा कि कट ऑफ कितनी जा रही है, कितने नंबर बढ़ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भाई फिर तो वही हाल हो गई ना कि आप खरगोश की तरह इंतजार कर रहे हो और पता चलेगा कि जो 120 पाए हैं, जो 125 पाए हैं वो तैयारी करना शुरू कर लिया और बाद में जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा 120 वाले का हो गया, 125 वाले का हो गया और 145 वाले का रह गया। तो पहली टिप्स ये है कि आपको इंतजार नहीं करना है, ठीक है, और आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और एक चीज और अपने दिमाग में दिल में बैठा लो, इंटरव्यू कोई एग्जाम नहीं है, कोई पेपर नहीं है कि कोई भी टीचर जो बताएगा वही आ जाएगा। ये चीज जान लो, जो आप करोगे क्योंकि आपको वहां फिजिकली परफॉर्म करना है, गॉट इट। तो जो आपके अंदर फिजिकली डेवलपमेंट ले आ पाओगे कि आप किस वे में, वे ऑफ टॉकिंग क्या है आपकी, आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये जो आपका फिजिकली वहां पे अपीयरेंस होगा वही इंटरव्यू में मोस्ट एंड मोर इफेक्टिव होगा इंटरव्यूअर्स के लिए और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है कि कोशिश कीजिए कि अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। और जिसके लिए हम आपके लिए इंटरव्यू का जो कोर्स है वो ले आ चुके हैं, हमारी एप्लीकेशन सत्यम क्लासेस पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर में विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, ठीक है। आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हमसे पहले से जुड़े हैं उन्हें कोई भी कोर्स में इनरोल करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे जिस भी तरह से हमसे जुड़े हो, चाहे वो KVS PRT मॉक के थ्रू जुड़े हों, चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू जुड़े हों या सिर्फ वीडियो कोर्स के लिए जुड़े हों, वो आपको ऑलरेडी इंटरव्यू की वीडियोस मिल रही हैं, अपलोड हो चुकी हैं, तो जाइए देख लीजिए, ठीक है। ये हमारी हो गई पहली टिप्स। दूसरी टिप्स की बात करते हैं। दूसरी टिप्स ये है कि डेमो आपको बेहतर करना है दोस्तों, और तरीके से करना है। डेमो 25-30 मिनट की क्लासेस नहीं होती हैं, 5 मिनट में वो पकड़ लेंगे कि आप चीज़ों को क्या करना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो। और मोस्टली डेमो आपकी मैथमेटिक का होगा। प्रायोरिटी मैथमेटिक की टॉप पे रखिए बिकॉज मैथमेटिक इज एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, एक अमूर्त विषय है मैथमेटिक, गणित जो होता है, इसलिए मैथमेटिक के डेमो पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अब मैथमेटिक में भी टॉपिक्स आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो निचली कक्षाओं में यानी कि 1, 2 इन कक्षाओं में पढ़ाया जाता है वो होता है जोड़ और घटाना, और संख्याओं को आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे बच्चों के साथ, ठीक है। तो मैथमेटिक दो तरीके से आप पढ़ा सकते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग,
एक्टिविटी करा करके, क्लास में एक्टिविटी या ग्रुप में बना दिया, ग्रुप में एक्टिविटी करा करके। सेकंड थिंग, आप उसे स्टोरी के साथ स्टार्ट करना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहली टिप्स ये है कि तैयारी करना शुरू कर लो, दूसरी टिप्स ये है डेमो स्टार्ट कर लो। अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, मान लो आप एरिया पढ़ाना चाहते हो, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने अपनी जो हम इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं उसके अंदर भी हम इसको बहुत अच्छे से कराए हैं और कराने वाले हैं, आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कराने वाले हैं। आपको एरिया पढ़ाना है, आप वहाँ पे जब आप डेमो देने जाओगे तो वहाँ पे आपके पास क्या चीज़ें हैं जिसका यूज करके आप तुरंत एरिया का कंसेप्ट बता सकते हो। जैसे मान लो मैं डेमो देने गया तो मेरे पास ये एक कॉपी है ना, वहाँ पे बुक आपको अवेलेबल होगी, मुझे एरिया का कंसेप्ट सिखाना है, तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज एरिया। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एरिया जो होता है वो एक बीच का सेक्शन है। तो किसी भी बच्चे को मैथमेटिक्स हमेशा, चूंकि एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट होता है, तो हम उसे अनस्टैंडर्ड यूनिट से लेकर के स्टैंडर्ड यूनिट तक पहुंचेंगे। तो पहले तो उसे ये कंसेप्ट सिखाना है कि एरिया ये होता है। तो कोई भी फिगर जब वो देखेगा और उसका एरिया जब आपसे पूछा जाएगा या उस बच्चे से पूछा जाएगा, तो उसके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो किस सेक्शन की बात कर रहा है। क्या वो चारों तरफ की बाउंड्री की बात कर रहा है, या वो फिर बीच का ये जो सेक्शन है इसकी बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अगर मुझे इसे सिखाना है तो मुझे वहां पे एक बुक भी मिल सकती है, वहां पे एक डस्टर भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे आपके हाथ में अभी मोबाइल है तो आप एक कॉपी ले लो और मोबाइल ले लो और बच्चे से एक एक्टिविटी करा दो कि कितनी मोबाइल इस कॉपी के अंदर आ सकती है। तो वो बता दिया 4 मोबाइल आ सकती है। सो इसका एरिया जो हो गया, इसी को हम एरिया बोलते हैं और इसे हम 4 बोल सकते हैं। एरिया का कंसेप्ट समझ में आ गया। कंसेप्ट आपको सिखाना है सबसे पहले, उसके बाद उसे स्टैंडर्ड्स, अनस्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड तक स्टेप बाय स्टेप आप उसको ले जाओगे। तुरंत आप उसके फॉर्मूले को भी नहीं डिफाइन करोगे, तुरंत आप उसकी यूनिट को भी नहीं डिफाइन करोगे। सबसे पहले आपको ये चीज बतानी है कि एरिया का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जो इंटरव्यूअर को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ये छोटे छोटे स्टेप्स, ये छोटे छोटे क्लूज जो हम अपने डेमो की क्लासेस में देने वाले हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, मैंने सेकंड्स में आपको एरिया का कंसेप्ट समझा दिया, आपको भी बेहतर लगा होगा। अब इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेहतर लगा वो कमेंट करके बताना, थोड़ा ब्लॉग की तरह, है ना। और जितने भी स्टूडेंट DSSB की तैयारी करना चाहते हैं वो आज शाम 7 बजे से हमसे जुड़ेंगे। हम मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो से हीरो तक की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी चीज करना, कंसेप्ट ढूंढना है ना, क्वेश्चंस ढूंढने हैं, सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, और हाँ, चैलेंज की डेट आज एंड हो जाएगी, तो कोशिश कीजिए, चैलेंज जरूर कीजिए। बाजी मारने का सिंपल तरीका है, कंटिन्यूअस फोकस कीजिए। और हाँ, एक और टिप्स बता देता हूं कि आप अपने घर में एक वाइट बोर्ड और एक ग्रीन बोर्ड, जिसमें एक तरफ आपका वाइट रहे और एक तरफ ग्रीन रहे, ग्रीन वाले पे आप चौक से लिखना शुरू कीजिए और वाइट वाले पे आप मार्कर से लिखने की आदत डालिए और लाइनों को सीधा लिखने की कोशिश कीजिए। आप इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा लिखिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चाहे आप बुक से देख के लिखिए, चाहे आप बुक से अपने आप से लिखिए, लेकिन सीधा सेंटेंसेस में लिखने की कोशिश कीजिए। ये छोटे छोटे क्लूज हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं कंटिन्यू। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको सिंपली करना क्या है, सत्यम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और स्टोर सेक्शन में जाना है। वहाँ पर आपको KVS PRT का इंटरव्यू कोर्स मिलेगा, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। यही है 2 टिप्स जो बाजी मार लेगा, जो इनको फॉलो कर लेगा वो बाजी मार लेगा। थैंक यू।